बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूँ उमर दराज गोंदल और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए आज मुश्किल दिन है। पहले हमारे पास खबर ये आई थी कि जो 24 अरकान हैं या 20 से 24 के अरकान जो MNA सिटिंग MNAs हैं वो छोड़ के चले गए। अब आपके पास एक बड़ी और ब्रेकिंग के साथ हाजिर हुए हैं कि सिर्फ सिटिंग MNAs नहीं हैं बल्कि 3 विफाकी वुज़रा ने भी इमरान खान को धोखा दे के अपोजिशन के साथ हाथ मिला लिए हैं। ये कौन से 3 विफाकी वुज़रा हैं, पहले नंबर के ऊपर ये बात करेंगे। और मजीद मैंने आपको कहा था कि जो इदारे हैं वज़ीर आज़म ने वो इन अरकान के पीछे लगा दिए हैं जो बगावत कर रहे हैं। तो अब उनमें से 10 अरकान की बाकायदा शनाख्त हो गई है। जो लोग इस वक्त जो है हुकूमत के साथ दगाबाजी कर रहे हैं या उनके खिलाफ अपोजिशन के साथ जाके मिल गए हैं, मैं आपको वो भी बताऊंगा। और फिर आखिर में आगे बढ़ते हुए आपको ये बताएंगे कि इमरान खान की जेब में भी बहुत सारे कार्ड्स हैं। क्या तहरीक इंसाफ ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को सबक सिखाने का फैसला कर लिया है और सिंध हुकूमत को घर भेजने का फैसला हो गया है और सिंध के अंदर गवर्नर राज लग रहा है? ये आपको आगे चल के बताऊंगा। और फिर इमरान खान के अपने लोग छोड़ के जाएं, कौमी असेंबली के अंदर उनके अपने स्पीकर हों, तो मैंने आपको बताया था इन्होंने उनको पहले ही मौका दे दिया है कि वो कार्रवाई कर सकते हैं। तो अब इजलास तो 21 मार्च को बुलाने का फैसला हो गया है। साथ ही इलेक्शन कमीशन वाला प्रोसेस भी 10-11 दिनों के अंदर अंदर वो तय करना चाहते हैं। एक और बात जो आपको बताना चाहता हूं वो ये है कि चौधरी मोनिस इलाही, जो चौधरी परवेज इलाही के साहबजादे हैं, अब से कुछ देर पहले वो लंदन पहुंच गए हैं। क्या वो नवाज शरीफ से मुलाकात करने वाले हैं? क्या होने वाला है? ये तमाम डिटेल्स आपके सामने रखेंगे। लेकिन अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया और आप चाहते हैं कि आपको मुस्तनद और बरवक्त खबरें मिलती रहें तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन के ऊपर क्लिक कर लीजिए ताकि हमारी आइंदा आने वाली वीडियोज़ बरवक्त आप तक पहुँच रहे। आज तहरीक इंसाफ के लोगों ने अपने ही वजीर आज़म और अपनी ही जमात के खिलाफ जो है वो इस वक्त एक बगावत का अलम बुलंद किया है। सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि जो बासित बुखारी हैं, जो तहरीक इंसाफ के MNA हैं, उन्होंने नदीम मलिक साहब के प्रोग्राम के अंदर या उनसे बातचीत करते हुए सिंध हाउस के अंदर कुरान पाक के ऊपर हाथ रख के कहा है कि मैं एक पैसे का रवादार नहीं हूं, मैंने सिर्फ 2 प्रोजेक्ट्स कहे थे वो मुकम्मल नहीं हुए और मैंने सिर्फ ज़मीर की बुनियाद के ऊपर इमरान खान को छोड़ा है। कोई ऐसी बात नहीं है कि मैं पैसे मैंने लिए हूं। लेकिन उन 24 MNAs को छोड़ के अब मामला थोड़ा सा और गड़बड़ हो गया है, क्योंकि इससे पहले एहसन इकबाल साहब ने एक ट्वीट के अंदर ये कहा था कि जनाब जो एक अहम विफाकी वजीर हैं वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से बातचीत कर रहे हैं और उनके मुज़ाकरात जो हैं वो हतमी मरहले के अंदर दाखिल हो गए। आज उनको छोड़ के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक और रुकन जो हैं रमेश कुमार साहब, उन्होंने दावा किया है कि 3 विफाकी वुज़रा इस वक्त तहरीक इंसाफ को छोड़ चुके हैं, इमरान खान का साथ जो है वो छोड़ चुके हैं। अब वो 3 से कौन से विफाकी वजीर हैं उस पर जाने से पहले जो 24 अरकान में से 10 अरकान की शनाख्त हो गई है, मैं आपको वो बताना चाहता हूं, जिसमें राजा रियाज शामिल हैं, जिसमें नवाब शेर वसीर शामिल हैं, जिसमें इस वक्त राना कासिम नून शामिल हैं, जिसमें गफ्फार भट्टू शामिल हैं, जिसमें नूर आलम खान शामिल हैं, जिसमें रियाज मजारी शामिल हैं, जिसमें बासित बुखारी शामिल हैं, अमजद हुसैन डेहड़ हैं, नुसरत पठान और वजीहा अकरम के नाम सामने आए हैं, जिन्होंने इमरान खान के खिलाफ बगावत करते हुए इस वक्त अपोजिशन के साथ हाथ मिलाए। दूसरी जानिब रमेश कुमार ने उनके मुतालिक कहा गया है कि वो भी सिंध हाउस के अंदर मौजूद हैं और उन्होंने भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को छोड़ दिया है। और साथ ही उन्होंने कहा है कि 3 विफाकी वुज़रा जो हैं वो इमरान खान को छोड़ चुके हैं। अगर विफाकी वुज़रा छोड़ चुके हैं तो फिर तो खेल ही खत्म हो गया, फिर तो बाकी कुछ रह ही नहीं जाता। लेकिन ऐसी बात नहीं है कि तहरीक इंसाफ ने या इमरान खान ने हाथ जो है वो फेंक दिया हो, हथियार डाल दिए हों, ऐसी बात हरगिज़ भी नहीं है। अब से थोड़ी देर पहले इमरान खान ने उन तमाम मुनहरिफ अरकान के खिलाफ फौरी तौर पे कार्रवाई का हुक्म दिया है और कहा है कि स्पीकर से रुजू किया जाए। स्पीकर से रुजू करके आर्टिकल 63A के तहत जो है इनकी डिस्क्वालिफिकेशन से के लिए फौरी तौर पर इलेक्शन कमीशन से रुजू किया जाए। अगर ये काम हो जाता है तो इसका मतलब ये होगा फिर तहरीक इंसाफ को वैसे ही वो वोटिंग के अंदर इनको नहीं जाने देंगे
देंगे, जब आप उनके खिलाफ रेफरेंस फाइल कर देंगे कि हमारी पार्टी के खिलाफ हैं, पार्टी डिसिप्लिन तोड़ा है, स्पीकर ने रेफरेंस आगे भेज दिया है, तो उसी तरह से जैसे वजीर आजम के खिलाफ आप तहरीक अदम एतमाद लाएं तो उनके पास बहुत सारे इख्तियारात चले जाते हैं, वो उस तरह इस्तेमाल नहीं करते अखलाकी बुनियादों के ऊपर, तो तहरीक इंसाफ दबाव बढ़ाएगी और इन अराकीन को वो वोट का हक इस्तेमाल नहीं करने देंगी। तो ये मामला किसी ना किसी तौर पर जो है वो गवर्नमेंट के हक में जा सकता है। इसलिए ये एक उनके लिए उम्मीद है जो मैंने आपको पिछली वीडियो के अंदर बड़ी डिटेल के साथ बता दिया। लेकिन जो छक्का है, जो प्लान बी है, जो पीपल्स पार्टी को सबक सिखा सकता है, क्योंकि सिंध हाउस का मतलब यह है कि इस पूरे खेल के अंदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो रोल प्ले कर रही है। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वाले इस मामले के अंदर अब गवर्नर राज की खबरें हैं। अब जब तहरीक अदम एतमाद आ जाती है आइन के तहत, तो वजीर आजम असेंबली तहलील नहीं कर सकता, डिसॉल्व नहीं कर सकता, लेकिन पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक जो प्राइम मिनिस्टर है वो गवर्नर राज किसी भी वक्त लगा सकता है। गवर्नर राज खुद नहीं लगाएगा, जारी बात है, वो एडवाइस करेंगे या कहेंगे गवर्नर इस्माइल को, इमरान इस्माइल को, और वो जनाब अली फौरन जो है वहां पर असेंबली डिसॉल्व करेंगे। और असेंबली डिसॉल्व का मतलब ये होगा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत चली जाएगी। लेकिन यह मामला भी अदालत में जा सकता है, और इसकी मिसाल माजी के अंदर पंजाब हुकूमत को गिराना है। जब सलमान तासीर साहब यहां पे मौजूद थे गवर्नर, उन्होंने नून लीग की हुकूमत खत्म की थी, तो बाद में हुकूमत उनकी बहाल हो गई थी। लेकिन दूसरी जानिब सिंध हाउस चूंकि गढ़ बना हुआ है, तो सिंध हाउस को लेके आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने बाकायदा थ्रेट किया है। चूंकि खबरें थी कि गवर्नमेंट रेड कर सकती है, तो सईद गनी साहब ने यह कहा कि अगर आपने रेड किया तो इसका मतलब यह होगा कि इसका रिएक्शन आएगा, हम इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। लेकिन एक और डेवलपमेंट जो मैं आपको बताना चाहता हूं, आजकल लंदन पाकिस्तान की सियासत का मरकज माजी की तरह बना हुआ है, और चौधरी मोनिस इलाही जो परवेज इलाही साहब के साहबजादे भी हैं, और उन्होंने उड़ान भरी है और अब से थोड़ी देर पहले वो लंदन पहुंचे हैं। और इरफान हाशमी साहब जो हमारे एक दोस्त हैं, जर्नलिस्ट हैं वहां से, उन्होंने इस खबर को ब्रेक किया और उन्होंने इस खबर की तस्दीक की है। और जहांगीर खान तरीन वहां पे मौजूद हैं, नवाज शरीफ वहां पे मौजूद हैं। आया उनकी नवाज शरीफ के साथ मुलाकात हो सकती है, जहांगीर खान तरीन के साथ मुलाकात हो सकती है, ये तो आने वाले दिन ही बता सकते हैं। लेकिन इस सारे सिनेरियो के दौरान जिस तरह इमरान खान ने कहा है मुनहरिफ अराकीन के खिलाफ कार्रवाई की जाए, कौमी असेंबली का इजलास बुलाया जाना बहुत जरूरी है। क्योंकि आज राजा रियाज भी कह रहे थे कि जनाब आप बुलाएं उन अराकीन को और आपको अंदाजा हो जाएगा कि कितने लोग आपके साथ हैं। अब इस सारी सूरत हाल को लेके मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहता हूं कि इजलास 21 मार्च को बुला लिया गया है। यानी स्पीकर को कह दिया वज़ीर आज़म ने कि आप इजलास बुलाएं, देखा जाएगा। इसका मतलब यह है कि 3 से 4 रोज़ के अंदर यह मामला किसी हद तक क्लियर हो जाएगा, क्योंकि 23 मार्च तो गुजरेगी, लेकिन हुकूमत भी ज़रा 23 मार्च को इस्तेमाल करना चाहती है ताकि बहुत सारे हल्कों को पैगाम दिया जाए। लेकिन एक और जो इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट हुई है, मैंने आपको खबर आज दी थी कि अंसार अब्बासी साहब ने कहा है कि एक अहम वफाकी वज़ीर ने, एक अहम हुकूमती शख्सियत ने एक ताकतवर शख्सियत के साथ रब्ता करके कहा है इस मसले का हल निकालें। आज हमारे बहुत सारे जो दोस्त हैं और बहुत सारे सहाफ़ी जो बैठे हुए हैं वहाँ पे इस्लामाबाद के अंदर, वो ये क्लेम्स कर रहे हैं कि ये जो लोगों का ख्याल है कि मामला वोटिंग की तरफ जाएगा तहरीक अदम एतमाद के ऊपर इमरान खान के खिलाफ, तो शायद वोटिंग की तरफ बात ही ना जाए। और वोटिंग की तरफ बात ना जाने का मतलब यह है कि मसला और तरीके से हल हो जाएगा। आज खावर घुमन ने अब से थोड़ी देर पहले इस किस्म का एक ट्वीट किया है। सिर्फ खावर घुमन नहीं, हमने साबिर शाकिर साहब का भी देखा कि साबिर शाकिर जो है आज से कुछ दिन पहले उन्होंने भी ट्वीट करके ये कहा था कि तहरीके अदम एतमाद पर वोटिंग नहीं होगी। इसका क्या मतलब है? क्या उसके जरिए मसला हल हो जाएगा, या फिर तहरीक इंसाफ जो है उन्हें जब ये लगा कि उनके अपने लोग कश्ती से उतर के भाग रहे हैं और कश्ती डूबने की तरफ जा रहे हैं, तो कहा ठीक है फिर रिजाइन करते हैं, पूरी असेंबली 150 सीटों से इस्तीफा देते हैं, और तहरीक इंसाफ जो है जब वो अपनी एक बड़े अरकान की तादाद जो है वो रिज़ाइन कर देगी, तो फिर आप जनरल इलेक्शन की तरफ जाएंगे। इसका मतलब ये होगा कि अगर हम नहीं खेलेंगे तो फिर कोई भी नहीं खेलेगा। फिर ये जो सारे ख्वाब देख रहे हैं हुकूमत बनाने के और तहरीक इंसाफ को गिराने के, उनके अरमानों के ऊपर पानी फिर सकता है। लेकिन बात वही है कि सब कुछ भी कहना कबल अज़ वक्त होगा। अभी इस पूरे खेल को देखना पड़ेगा कि कौन क्या चाल चलता है और आखिर में इसको वाइंड अप कौन करता है। अब तक की अपडेट्स थी, मजीद अपडेट लेकर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। आपकी इस बातों का बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।